Hello students. So today we will study about factors affecting cultivation. In previous lecture we have discussed what is cultivation, about the collection, processing and storage of crude drugs. So in that definition of cultivation I have defined there are various factors which affect the cultivation of plants. So we will study in detail about these factors. The main factors which we are going to study are light, altitude, temperature and humidity, rainfall or irrigation, soil and soil fertility, fertilizers, pest and pest control, plant hormones, polyploidy, hybridization and greenhouse effects. So first of all, we are going to discuss about the light. हम पढ़ेंगे कि लाइट का क्या इम्पोर्टेंस होती है प्लांट के कल्टीवेशन में, क्या महत्व है लाइट का. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट इज द ओनली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ द प्लांट. लाइट ही क्या है, एकमात्र एक्सटर्नल सोर्स है किसका, एनर्जी का, जो प्लांट की लाइफ को कंटिन्यू रखती है. इट इन्फ्लुएंसेस फोटोसिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, plant movements, seed germination, flowering and vegetative growth like tuber formation. और लाइट का क्या क्या इफेक्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे प्लांट में जो प्लांट खाना बनाता है, जो प्रोसेस होती है ऑफ सिंथेसाइजिंग स्टार्च, सिंथेसाइजिंग फूड, इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. सो लाइट हैज अ मेन इम्पैक्ट इन फोटोसिंथेसिस. It is also used for the opening and closing of stomata. It is used for the movements of plants, seed germination, flowering and vegetative growth. Example is dry, sunny weather increases the proportion of glycosides in digitalis and of alkaloids in belladonna. Example में जैसे हमने पढ़ा है कि जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं डिजिटालिस में, इन केस ऑफ ड्राई सनी वेदर इनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है. वहीं एल्कलाइड्स बैलोडोना में ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं. कौन सी कंडीशन में मिलेंगे, इन केस ऑफ ड्राई सनी वेदर कंडीशन. नाउ सेकंड फैक्टर इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, ऊंचाई. ठीक है, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. लाइक लाइट, it is also the main important factor in case of cultivation. The increase the altitude, the temperature and atmospheric pressure decreases, while the wind velocity, relative humidity and light intensity increases. जैसे जैसे क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो क्या होता है, कम होता है. वहीं जो विंड की वेलोसिटी होती है और ह्यूमिडिटी है और जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, वो क्या होती है, बढ़ती रहती है. इट गेट इंक्रीजेस as the climatic changes. As the climatic condition changes with height, they also produce change in the vegetation pattern. जैसा क्या होता है, हाइट के साथ क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है, वैसे वैसे क्या होता है, जो वेजिटेशन पैटर्न है वो भी क्या है, चेंज होता है. इसमें एग्जांपल देखिए, जो टी, सिंकोना एंड यूकेलिप्टस आर कल्टीवेटेड फेवरेबल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर्स. जैसे कि एग्जांपल है, जो टी, सिंकोना और यूकेलिप्टस ये ज्यादा कल्टीवेट किस हाइट पे किए जाते हैं, 1000 to 2000 मीटर्स पे. Cinnamon and cardamom are grown at a height 1000 meters, while senna can be cultivated at sea level. जो cinnamon and cardamom है, ये किस हाइट पे ग्रो होते हैं, 1000 meters, while जो senna है, they can be cultivated at sea level. इन्हें हम क्या कर सकते हैं, sea level पे cultivate कर सकते हैं. कुछ और examples हैं, जैसे कि clove है, it gets cultivated at 900 meters. Camphor, it gets cultivated at 1500 to 2000 meters. Saffron, it gets cultivated up to 1250 meters. Now next factor is temperature and humidity. तापमान और नमी का क्या रोल होता है प्लांट के कल्टीवेशन में, यहाँ पे हम पढ़ेंगे. टेम्परेचर इज द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट. टेम्परेचर भी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो क्या हेल्प कर रहा है, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. The sudden increase in temperature caused the formation of the ice crystals in intracellular spaces of the plant. जैसे क्या होता है, सडनली अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो
जो प्लांट के इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वहां पे क्या होता है, आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होंगे, छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। प्लांट की इंटरसेलुलर जो सेल के क्या होते हैं आपस की जो स्पेस होती है वहां पे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाती है। एज अ रिजल्ट वाटर कम्स out of the cell and ultimately plants die due to drought and desiccation। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो सेल से वाटर बाहर आ जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, प्लांट की डेथ हो जाती है ड्यू टू ड्रॉट एंड डेजिकेशन। Now water absorption decreases at low temperature। जैसे क्या होता है, टेम्परेचर गिरता है या कम हो जाता है, वैसे ही क्या होता है जो वाटर एब्जॉर्प्शन, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है प्लांट में, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। The rate of photosynthesis is affected by change in temperature। टेम्परेचर के चेंज होने से क्या होता है, जिस रेट में फोटोसिंथेसिस हो रही थी प्लांट में, वो भी क्या होती है, अफेक्ट होती है। Now the rate of respiration increases with increase in temperature। क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, उस केस में क्या होता है, जो रेट है रेस्पिरेशन का प्लांट्स में वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इट ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे सिंकोना, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 58 टू 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। टी का कितना है, 75 टू 90 डिग्री। एंड कॉफी का कितना है, 55 टू 70 डिग्री। Now we will study about atmosphere humidity। Atmosphere humidity, it is present in the form of water vapors। जो क्या है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। क्लाउड्स एंड फॉग आर द विजिबल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो क्लाउड्स और फॉग है ये विजिबल फॉर्म्स होते हैं किसके, ह्यूमिडिटी के। द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर are evaporation of water from earth surface and transpiration from plants। जो मेजर सोर्स होता है किसका, वाटर के वेपर्स का एटमॉस्फेयर में, इसमें क्या है, दो चीजें हैं। एक तो एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस से क्या है, वाटर एवोपरेट हो रहा है। एंड सेकंड क्या आ जाता है, ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट से ट्रांसपिरेशन होती है उसका क्या है, रिजल्ट है क्या, वाटर वेपर्स। ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। जो ह्यूमिडिटी है ये दो चीजों को अफेक्ट करती है प्लांट्स में, एक तो क्या आता है, स्ट्रक्चर, एंड सेकंड इज ट्रांसपिरेशन। Now we will study about rainfall or irrigation। It is the most important factor influencing the cultivation of medicinal plant। ये भी और factors की तरह एक important factor है for the cultivation of plants। The main source of water for the soil is rain water। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा source होता है plant के लिए, उसकी सॉइल के लिए, वो क्या है, वाटर का सोर्स, इट्स द रेन वाटर, बारिश। रेनफॉल एंड स्नोफॉल हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसका, रेनफॉल और स्नोफॉल। The water from rainfall flows into the rivers and lakes, percolates into the soil to form groundwater, and remaining is evaporated। जो वाटर आपका कहाँ से आ रहा है, रेनफॉल के थ्रू आ रहा है, कहाँ पे जाता है, ये रिवर्स में जाता है, लेक्स में जाता है, और इनके थ्रू ये सॉइल को परकुलेट करता है। ठीक है, ये कहाँ से चल रहा है, परकुलेट कर रहा है किसमें, सॉइल में। जब ये सॉइल में परकुलेट करता है ये वाटर, ये क्या फॉर्म करेगा, ग्राउंड वाटर। ठीक है, जो जमीन के अंदर का पानी होता है उसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और बाकी का जो पानी बचता है वो क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। The mineral in the soil get dissolved in water and are then absorbed by plants। जो भी मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड बाकी जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। वाटर इन्फ्लुएंसेस मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। जो वाटर है हैज अ मेन रोल ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट।
नाउ एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, कंटिन्यूअस रेन कैन लीड टू अ लॉस ऑफ वाटर soluble substance from leaves and roots by leaching. This is known to apply to some plants producing glycosides and alkaloids. ठीक है, ज्यादा अगर क्या होगी, बारिश होगी, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ वाटर soluble. जो भी सब्सटेंस वाटर soluble होते हैं ये क्या हो जाएंगे, इनका लॉस हो जाता है. ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, लीचिंग. दिस इज नोन टू अप्लाई, ये मेनली कुछ प्लांट्स में अप्लाई होता है जैसे कि ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्कलाइड, जिसमें सबसे ज्यादा फाइटोकॉन्स्टेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्कलाइड्स. नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए सबसे मेन रोल किसका होता है, मिट्टी का. तो soil is defined as surface layer of earth formed by weathering of rocks. ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए जो soil है इसको डिफाइन किया गया है Okay, so next we will study about soil and soil fertility. Soil is defined as surface layer of earth formed by weathering of rocks. Soil को हम कैसे define कर सकते हैं? It is known as the surface layer. जो क्या होती है, अर्थ की surface की layer होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, soil. ये बनती कैसे है, बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स. इसका मतलब क्या होता है, रॉक्स की ब्रेकिंग से. ठीक है, रॉक्स के टूटने से क्या बनती है, मिट्टी. द सॉइल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्शन ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब ये जो मिट्टी बन रही है, ये फॉर्म कैसे हो रही है, दो दो कारण से, जो क्लाइमेट फैक्टर्स के दो कारण से हो रही है, जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. The soil should contain appropriate amounts of nutrients, organic matter, and other elements to ensure optimal medicinal plant growth and quality. जब भी हम कोई soil use कर रहे हैं तो we should care that it should contain maximum amounts of nutrients, organic matter, and other elements as it is required by the plant which has to be cultivated, so that it has the maximum growth and its quality should be appropriate. Now, the capacity of soil to supply plant nutrient quantities and proportion required and to provide suitable medium for plant growth is known as soil fertility. ठीक है, अब ये जो कैपेसिटी है किसकी, सॉइल की, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की एंड सुइटेबल मीडियम प्रोवाइड करने की सॉइल के लिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, उपजाऊ मिट्टी. उपजाऊ मिट्टी हम किसे बोलेंगे, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, उसे एक सुइटेबल मीडियम प्रोवाइड कर सके, उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल फर्टिलिटी. Optimal soil condition including soil type, drainage, moisture retention, fertility and pH will be dictated by the selected medicinal plant species and or target medicinal plant part. जो optimal soil conditions है, ठीक है, soil की condition क्या है, soil का कौन से type का हम soil use कर रहे हैं, drainage, moisture retention, कितना moisture retain हो रहा है, फर्टिलिटी क्या है, कितना मिट्टी का पीएच है, ये क्या आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, बाय सिलेक्टेड प्लांट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट व्हिच हैज टू बी प्रोपोगेटेड. Acidic soils are not suitable for leguminous plants due to poor development of nodule bacteria. जैसे कि जो एसिडिक सॉइल्स होते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स को अगर ग्रोथ करवाना है तो उसके लिए सुइटेबल नहीं होते. Why? Because it has the tendency for the development of nodule bacteria. Now we will discuss about several types of components from which soil is made up of. So there are basically 5 components which through which soil is made. First is mineral water, second is soil air,
third is soil water, fourth is organic matter or humus, and the last is soil organism. Now we will discuss about the types of soil. Soils के कौन कौन से types होते हैं जिसको हम use करते हैं for cultivating the medicinal plant. So first is clay soil. Clay particle are very small. जो clay soil होते हैं इसके particles बहुत छोटे होते हैं. The sizes of coarse clay is 0.0022 to 0.02 millimeter. These fit together very closely and therefore leave very less pore space. ये क्या होते हैं आपस में बहुत closely bind होते हैं, इसलिए जो इनकी space होती है वो बहुत ही कम होती है. Leave very less pore space. These spaces get filled up with water very easily, hence the clay soil becomes quickly waterlogged. इसमें क्या होता है इन स्पेस में वाटर इजीली फिल्ड हो जाता है, इसीलिए ये जो सॉइल है जल्दी से क्या हो जाती है वाटर लॉग्ड हो जाती है. Such soil have practically no air, therefore the plants growing in these soils are not able to absorb water. अब यहाँ पे देखिए वाटर लॉग भी हो गई, जो स्पेस है बहुत कम होती है और जो थी उसमें भी क्या हो गया वाटर फिल हो गया. तो यहाँ पे अब इस मिट्टी के पास कोई स्पेस ही नहीं होती एयर के लिए भी, तो इसीलिए ये जो सॉइल है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. दिस सॉइल नोन एज फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम ड्राई सॉइल भी बोलते हैं. Now next type of soil is loamy. Loamy is a mixture of clay silt and sand is known as loamy. जो loamy होता है दो से मिलकर बनी होती है, मिक्सचर होता है किसका clay silt का and sand का. 30 to 50% with clay और इसमें 30 to 50% क्या होता है clay mix होती है. Loam is very useful for growth. ये जो loamy soil होती है it is very useful for the growth. It is fertile soil because it contains available nutrient elements in sufficient amount. यहाँ इसे fertile soil भी एक ये बहुत फर्टाइल सॉइल होती है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं जो बहुत नेसेसरी होती है किसके लिए फॉर द ग्रोथ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. इट हैज अ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी. इसकी कैपेसिटी वाटर को रिटेन करने की बहुत ज्यादा हाई होती है. एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉइल एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट. यहाँ पे क्या है अब इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी हाई होती है, साथ ही साथ जो एयर प्रेजेंट है इस सॉइल में वो भी क्या है एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होती है. द प्लांट्स ग्रोइंग इन loam आर vigorous एंड हैव अ वेरी हाई वेट. यहाँ पे क्या है बहुत अमाउंट में क्या होते हैं इसमें प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं लोम सॉइल्स में और इसका वेट भी क्या होता है बहुत ज्यादा हैवी होता है. नाउ थर्ड इज silt loamy. Silt loamy में क्या है मोस्ट फर्टाइल एज इट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस देन अदर. ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. सिल्ट में कितने हैं आपका 0.02 to 0.2 मिलीमीटर विद 20 to 30% clay. Now we will study about sandy loamy. Sandy loamy में क्या है the amount of sand particles are more. इसमें जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं. सैंड के कितने पार्टिकल्स होंगे 0.2 मिलीमीटर टू 200 मिलीमीटर, जिसमें 10 to 20% क्या प्रेजेंट होती है क्ले. नाउ फिफ्थ इज calcareous soil. दिस इज रिच इन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मोर देन 20% loam. इसमें क्या है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और 20% से ज्यादा loam प्रेजेंट होती है. सैंडी सॉइल सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज साइज. सैंडी सॉइल में जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं. These leave large pore spaces which do not have capillary action and therefore water is not retained by them. अब इसकी जो pore spaces होती है इनमें बहुत ज्यादा large होती हैं जिसकी वजह से कोई capillary action नहीं होता. कैपिलरी एक्शन नहीं होता, इसकी वजह से वाटर रिटेन नहीं कर पाती है सॉइल. द सैंडी सॉइल इज पुअर इन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. और ये सॉइल बहुत पुअर होती है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के नहीं होते इसमें, इसलिए ये बहुत पुअर है. इट इज लेस फर्टाइल एंड प्लांट्स ग्रोइंग इन दिस सॉइल हैव लेस ड्राई वेट. ये क्या है बहुत लेस फर्टाइल होती है, इस वजह से इसमें जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं
उनका क्या है, लेस ड्राई वेट होता है, इनका जो वेट है बहुत कम होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्टिलाइजर्स। जो हम खाद यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर।